आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शाला दर्पण पर आई न्यू अपडेट के बारे में। कक्षा 1 से 4 के एसे की एंट्री शुरू हो चुकी है। इसमें किस प्रकार से हमें बेस लाइन की एंट्री करनी है, उसके बाद किस प्रकार से एसे 1, 2 और 3 की एंट्री करनी है, किस प्रकार से कक्षा 1 और 2 का जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो बनेगा, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे ताकि आपको रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर नई अपडेट से आप हो पाएँ अपडेटेड। तो आइए चलते हैं शाला दर्पण की ओर और देखते हैं क्या कुछ हमें इस बार नया करना है, किस प्रकार से उनकी एंट्री होगी, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हमें शाला दर्पण लॉगिन करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा, उसमें आपको रिजल्ट टैब पर क्लिक करना है। रिजल्ट टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस ओपन होंगे। रिजल्ट या परिणाम टैब पर आप देखेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि रिजल्ट एंट्री के नाम से एक टैब दिखाई दे रहा होगा, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शंस खुलकर इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से निर्देश ओपन होंगे और आगे की सूचनाएं दिखाई देगी। इसमें आप देखेंगे केएसआई क्यूईसीसी मूल्यांकन परिणाम जो एसएस है उनकी प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब पर उपलब्ध हैं। साथ ही परिणाम घोषणा की निर्धारित तिथि पश्चात एसआईक्यू मूल्यांकन परिणाम एसएस की प्रविष्टि अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थितियों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। एसआईक्यू मूल्यांकन से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश भी आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन ऑटोफिल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लास पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लास पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी प्रकार की क्लासें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्लासें खुलकर दिखाई दे रही है। आपको जिस क्लास का एंट्री करनी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे शो स्टूडेंट डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने उस कक्षा के सारे बच्चे शो होने लग जाएंगे और पीछे आप देखेंगे कि इस तरह से क्रॉस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्रॉस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे से संबंधित संपूर्ण डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें विद्यार्थी का एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की कक्षा और जेंडर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक नया ऑप्शन है बेस लाइन का, इस पर आपको इसे सबसे पहले इसे अपडेट करना है, उसके बाद ही आप आगे प्रविष्टि करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऊपर जो बेस लाइन दी गई है उसकी एंट्री भरने के बाद ही आप को सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद ही आप ऐसे की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस लाइन को किस प्रकार से हमें फिल करना है इसकी जानकारी आप देखें कि यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलकर सामने आ चुका होगा। बेस लाइन की ध्यान दें, इसमें कक्षा 1 के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2, क्योंकि हमने कक्षा 2 का खोला है तो अगर बच्चा कक्षा 1 की स्थिति रखता है तो 1 लिखना है, तो 2 की स्थिति रखता है तो 2, उसके बाद हमें यहाँ पर सेव कर देना है। हमें इसको फिल करने के बाद आप देखेंगे हमने जैसे इसको सेव किया ऊपर आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा कि स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर उनका कक्षा स्तर बेस लाइन अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें ऐसे की एंट्री करनी है। इस बार ऐसे की एंट्री में आप देखेंगे सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे 1 की कर रहे हैं, ऐसे 2 की, उसके बाद सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट हम भर रहे हैं उस पर क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ गो का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस बच्चे का उस विषय से संबंधित योगात्मक आकलन खुल चुका होगा। आप नीचे पढ़ भी सकते हैं कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर कक्षा 1 के स्तर के लिए 1 और कक्षा 2 के लिए 2 एंटर करना है तथा ग्रेड में एबीसी का सिस्टम है कि एबीसी ग्रेड दे सकते हैं। एबीसी का सिस्टम भी इसमें बताया हुआ है कि स्वयं के स्तर पर बच्चा कर रहा है तो ए अध्यापक की सहायता से कर रहा है, तो बी विशेष सहयोग की आवश्यकता है, तो सी इस तरह से निर्देश इसमें है। अब आप देखेंगे कि यहाँ संपूर्ण डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी। ये उसी तरह की जो मैं सीसी की डायरी भरने की प्रोसेस है वही इसमें प्रोसेस है ऑनलाइन। हमें सीसी की डायरी कंप्लीट करनी है, एसआईक्यू की डायरी वार्षिक आकलन रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद इसे आसानी से फिल कर सकते हैं, तो हमें वो भी हमें हमारे रिकॉर्ड पर स्कूल में रिकॉर्ड बनाकर रखना है। उसे कैसे भरें इसकी वीडियो हम अलग से आपके साथ साझा करेंगे, उसे भी आप जरूर देखें। इस प्रकार से हमें यहाँ कक्षा स्तर और संपूर्ण ग्रेड भरने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से हमें सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे सामने इस तरह से मैसेज आ चुका होगा कि स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एडेड अपडेटेड
सक्सेसफुली। इस तरह से मैसेज आने पर ये अपडेट हो चुका होगा और इसी तरह से हमें हर एक पर क्लिक करके और हर एक को डिटेल को अपडेट करना है ताकि हम समय पर हमारा काम पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए सहायक रही होगी या रहेगी। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि CCSIQ की डायरी किस प्रकार से पढ़नी है, वार्षिक अभिलेख किस प्रकार से कंप्लीट करना है, अगर उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं ताकि हम भी आपके साथ उस वीडियो को साझा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।